नाउ कनकेविटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम जो है वो सेकंड डेरिवेटिव में चेक करते हैं, ठीक है। तो चलिए सेकंड डेरिवेटिव में इसको चेक कर देते हैं। सो यहाँ पर जो है हमारे पास वही पॉइंट्स होंगे x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -1, ठीक है। सो सबसे पहले हम जो है वो सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। सेकंड डेरिवेटिव क्या था हमारे पास, वो था 2x - 1। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है वो 2 पे चेक करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 विथ 2 - 1। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 4 -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। 3 हमारे पास क्या है, सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमें कनकेव अप दे रहा है, ठीक है, कनकेव अप, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो है अगर हम बात करें x - 1 की, सो डबल डेरिवेटिव में हम लोग ये पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 - 1 एंड -1, दिस विल गिव अस द व्हाट, -3। सो डबल डैश -1 हमें 3 दे रहा है जो कि लेस देन 0 है। सो ये हमें क्या दे रहा है, कनकेव डाउन दे रहा है, ठीक है। सो ये जो था हमारे पास इंटरवल था। अब हम लोग इसको जो है वो फाइंड भी करेंगे कि कनकेव अप हमारे पास कौन से पेयर में आएगा, कौन से पेयर में कनकेव डाउन आएगा, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको नहीं भी रखना चाहते तो ना भी रख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द ऑप्शनल, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि ये ऑप्शनल है, OPTIONL ऑप्शनल, ठीक है। दिस इज़ द ऑप्शनल जस्ट फॉर जो है गिविंग यू द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब आगे चलते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट को फाइंड करते हैं। देखेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ठीक है। एंड याद रखिएगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट हम लोग कहाँ से देखते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव से, ठीक है। सो राइट नाउ वी विल फाइंड द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, पॉइंट्स भी हो सकते हैं, पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, सेकंड डेरिवेटिव था 2x - 1, इसको 0 के इक्वल करेंगे, यानी ये हो जाएगा 2x - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है हम फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1/2। सो 1/2 इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, यानी यहाँ पर जो है कनकेविटी चेंज होती है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मतलब क्या है, कनकेविटी को चेंज करना, ठीक है। सो यहाँ पर लिख दे एज x इक्वल टू 1/2 द कनकेविटी change indicating inflection point, ठीक है। सो ये जो हो गया हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गया। नाउ हम लोग जो है इंटरवल्स ऑफ कनकेविटी जो है वो चेक करेंगे। वही बात जो मैंने पहले ही बताई थी कि कनकेविटी जो है हमारे पास उसके इंटरवल्स की बात हम करेंगे, यानी हमारे पास अब स्टेप आ गया है 6, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी चीज़ें। अब जो मेन चीज़ है तो वो आ गई है हमारे पास स्टेप नंबर 6, इंटरवल ऑफ कनकेविटी, ठीक है। तो इंटरवल ऑफ कनकेविटी, कनकेव अप कब होगा, जब हमारे पास y डबल डैश ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो वो हमारे पास कनकेविटी होगा। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने पहले भी ये वाली चीज़ बताई हुई थी, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है हमारे पास अगर आप इसको यूज़ करें, ठीक है। सो क्या होता है कि अगर हम लोग जो है इन्फ्लेक्शन पॉइंट लें, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या था, 1/2 था, और इसको ड्रॉ करें ऑन रियल लाइन, ठीक है, यानी -∞ टू +∞। x कहाँ है, x हमारे पास 1 है जो कि है 1/2, ठीक है, ये है x की वैल्यू। तो ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है हमारे पास, यानी -∞ टू 1/2 इज द वन इंटरवल एंड सेकेंड इंटरवल 1/2 गोज टू +∞, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड इंटरवल हो गया। इसके बारे में पहले ही बता चुकी थी। अब हमें क्या पता चलेगा कि
कौन से इंटरवल पे कनकेविटी अप है और कौन से इंटरवल पे कनकेविटी डाउन है। तो ये जो है अब हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो चलिए फाइंड करते हैं इंटरवल्स को। सो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो है जो कनकेव अप के लिए, कनकेव अप, इसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि y डबल डैश जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, और कनकेव डाउन के लिए हमारे पास जो है y डबल डैश वो होता है लेस देन 0, ठीक है। अब यहाँ पर दो इंटरवल्स है हमारे पास। इस इंटरवल से कोई एक पॉइंट ले लें या 2 पॉइंट भी ले सकते हैं आप, और इस इंटरवल से कोई एक पॉइंट या 2 पॉइंट ले लें आप। इट्स योर ओन चॉइस, आप जितने पॉइंट्स पे ट्राई करना चाहें आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे यहाँ से। अब 1/2 से नेगेटिव जा रहा है, अगर मैं यहाँ से -1 ले लूँ या -2 ले लूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं 1 ले लूँ या फिर 2 ले लूँ, दोनों से एक ही पॉइंट लूँगी, यहाँ से नेगेटिव यहाँ से पॉजिटिव, बिकॉज ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स को कंटेन करता है एंड ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स को कंटेन करता है, ठीक है। तो चलिए y डबल डैश हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास 2x - 1। तो इसमें पुट करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ठीक है। तो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट को ले लेंगे। सो ये हो जाएगा -1, ठीक है। सो ये हो जाएगा 2 -1 -1, बीच में एक ब्रैकेट है, -1 -1। तो ये क्या हो जाएगा, -2 -1 क्या हो जाएगा, -3। एक और भी नेगेटिव वैल्यू मैं ले लेती हूँ, जैसे -2। सो ये हो जाएगा 2 और -2 -1, सो ये हो जाएगा -5, ठीक है। सो यानी हमारे पास इन दोनों पे क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, कनकेव डाउन होगा। ये रहा कंडीशन, ठीक है। सो ये क्या है, ये हमारे पास है कनकेव। अब यहाँ पे इतनी जगह नहीं है, मैं सिर्फ डाउन लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे पास डाउन, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया ना। हम लोग कनकेव अप के लिए पॉजिटिव वैल्यूज को देख लेंगे। सो ये हो जाएगा y डबल डैश इक्वल टू, मैं यहाँ पर ले लूँगी 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन अगर मैं -2 नहीं सिर्फ 2 ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 -1 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 4 -1 3, ठीक है। सो ये दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। तो हमारे पास आ चुका है, ये हमें कनकेव डाउन देगा, ये हमें कनकेव अप देगा, ठीक है। हम सेकंड डेरिवेटिव में फाइंड करते हैं। इंटरवल्स के अंदर की कोई भी वैल्यूज ले लेते हैं और सेकंड डेरिवेटिव में डालते हैं, तो हमें कनकेव अप और कनकेव डाउन के बारे में पता चल जाता है, ठीक है। होप कि अब यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से मैं बता रही हूँ, ठीक है। सो कनकेव डाउन और कनकेव अप हमारे पास दोनों की चीज़ें आ चुकी हैं, ठीक है। सो ये हमें कनकेव अप दे रहा है, ये हमें कनकेव डाउन दे रहा है। अब इस सारी डिटेल्स को मैं ज़रा हटा देती हूँ और यहाँ पर प्रॉपर लिख देती हूँ। सो यहाँ पर हम लिख देंगे कनकेव डाउन, कनकेव अप, ठीक है। ये दो चीज़ें हमारे पास जो है फाइंड हो चुकी हैं। अब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में देख लेते हैं कि एक फंक्शन जो है, मतलब हमारे पास जो फंक्शन है वो इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है और डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो मतलब स्टेप 7 की तरफ चलते हैं। इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। चलिए अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर जो है फंक्शन हमारे पास राइज हो रहा है या फॉल हो रहा है, हम लोग इसको चेक करते हैं, ठीक है, कि उसका बिहेवियर जो है वो हमारे पास कैसा है। और वो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव से जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव से अगर आपको याद हो तो हमने जो है वहाँ पर 2 पॉइंट्स निकाले थे। फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव we get point x equal to -1 and
x इक्वल टू 2। ये 2 पॉइंट्स थे हमारे पास, इन्हीं 2 पॉइंट्स को जो है वो हम यूज़ करेंगे इंटरवल में। तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग फिर से इंटरवल बना देते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। -1 यहाँ पर आएगा और +2 जो है वो यहाँ पर आएगा, ये दोनों x की वैल्यूज़ है। अब फिर से वही इंटरवल बनाएंगे जैसे हमने कनकेव अप और कनकेव डाउन के लिए बनाया था, ठीक है। जैसे कि ये वाला एक पेयर, ये वाला दूसरा पेयर, ये वाला तीसरा पेयर, 3 पेयर्स बनेंगे अब हमारे पास यहाँ पे। चलिए यहाँ पर जो है मैं ड्रॉ कर देती हूँ टेस्ट इंटरवल्स, ठीक है। इसको हम बोलेंगे टेस्ट इंटरवल्स, ठीक है। टेस्ट इंटरवल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? नेगेटिव इन्फिनिटी टू -1 एंड -1 to 2 एंड 2 to पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी लिखना ज़रूरी है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास 2 इन्फिनिटीज़ है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास 3 इंटरवल्स हो गए हैं। अब इन 3 इंटरवल्स को हम चेक करेंगे कि यहाँ हमारे पास कौन से इंटरवल पे राइज हो रहा है, कौन से इंटरवल फॉल हो रहा है, कौन से इंटरवल पे राइज हो रहा है, ठीक है। सो एक एक इंटरवल को चेक करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कनकेविटी के लिए चेक किया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ये जो 3 इंटरवल्स हैं इनको मैं कहाँ लिख दूँ? ऐसे करते हैं, यहाँ पर एक एक करके फाइंड करते हैं, ठीक है, हटाते नहीं हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग कोई एक नंबर ले लें, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं 2, -2 ले लेंगे यहाँ से। और -1 और 2 के दरमियान कौन सा है हमारे पास? 1 भी है, 0 भी है, तो यहाँ से हम 0 ले लेंगे, ठीक है। 2 और इन्फिनिटी के दरमियान तो कोई भी ले सकते हैं, तो हम लोग 3 ले लेंगे। कोई भी नंबर आप लें, आंसर विल बी द सेम। तो ये नहीं कि अगर मैं कोई नंबर ले रही हूँ तो मेरा आंसर डिफरेंट आएगा और आपका आंसर डिफरेंट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर 0 लें, 1 लें, कोई आंसर डिफरेंट नहीं आएगा, ठीक है ना। आंसर विल बी द सेम एज ऑलवेज, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग फर्स्ट इंटरवल को चेक करेंगे, ठीक है। इंटरवल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इंटरवल है हमारे पास -∞ to -1। पॉइंट ले रही हूँ मैं x इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसको हम कहाँ डालेंगे? इसको हम लोग डालेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव में। फर्स्ट डेरिवेटिव का फंक्शन हमारे पास क्या था? y डैश इक्वल टू x स्क्वायर -x -2, ये था हमारे पास हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए इसमें यहाँ पर पुट कर देते हैं y डैश, वो भी -2 पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर -2 एंड -2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 4 -2 -2 ये, और ये जो है हमारे पास कैंसिल हो गया, हमारे पास 4 आ गया जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो जब ग्रेटर देन 0 है तो मतलब हमारे पास ये फंक्शन क्या हो रहा है? राइज हो रहा है, ठीक है। So as y dash -2 is greater than 0, so function is rising, ठीक है। at interval, at this interval जो हमने लिया हुआ है ये वाला इंटरवल, ठीक है। तो देखें हम लोग इस तरह से राइजिंग फाइंड करते हैं। तो ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है राइज, तो मैं इसके ऊपर r लिख देती हूँ, ठीक है। और फॉल के लिए मैं f लिखूंगी बिकॉज यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है मेरे पास, तो थोड़ी सी कंफ्यूजियत दिखाएंगे, सही है। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इंटरवल फाइंड हो गया। इसी तरह से सेकेंड और थर्ड इंटरवल भी फाइंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है तो मैं जो है तीनों के तीनों इंटरवल्स को फाइंड करूंगी एंड यहाँ पर काफ़ी डिटेल से बता रही हूँ, तो इसको ध्यान से देखिए ताकि आपका कोई भी पॉइंट यहाँ पर छूट ना जाए, ठीक है। अब सेकेंड इंटरवल को देखेंगे। सेकेंड इंटरवल हमारे पास क्या है? -1 से 2 तक, ठीक है। और यहाँ पर हमने x की वैल्यू क्या ली है? 0 ली है। तो चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव में 0 पुट करेंगे। सो ये रहा हमारे पास फंक्शन हमारा, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर -0 -2, तो ये हो गया हमारे पास -2, यानी y डैश 0 हमारे पास जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, -2 नेगेटिव है, तो यानी ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है हमारे पास फॉलिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है इस इंटरवल पर। नाउ थर्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास इंटरवल क्या है? इंटरवल है हमारे पास 2 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमने x की वैल्यू यहाँ पर क्या ली है? 3 ली है। तो चलिए y डैश में 3 को पुट करते हैं, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -3 का
एंड -2, तो 3 का स्क्वायर 9 -3 -2 हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 जो कि ग्रेटर देन 0 है, यानी ये जो है क्या हो रहा है, राइजिंग हो रहा है, ये भी हमारे पास राइज हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास तीनों के तीनों जो है वो फंक्शंस का हमें पता चल गया है कि हमारे पास फॉल हो रहा है और क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, मतलब फॉल और राइज हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो राइज हो रहे हैं और ये क्या है, ये है फॉल। सो ये हमारे पास 7 स्टेप हो गया। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टेप की तरफ चलेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पेयर को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट अगर आपको याद हो हमने 1/2 जो है ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, बट अब उसमें आगे जो है वो थोड़ी सी चीज़ें हम लोग जो है वो फाइंड करेंगे, तो इसको हम स्टेप 8 बोल देते हैं, इसको भी इंक्लूड कर दीजिए। इन्फ्लेक्शन पॉइंट या फिर पेयर बोल सकते हैं, ठीक है, पॉइंट्स बोल सकते हैं आप। तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास क्या था, x = 1/2 था, और ये कहाँ से था, उसको यहाँ पर जो है वो इसके लिए स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना। इसको जो है हम लोग पुट करेंगे इन ओरिजिनल फंक्शन। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे और जो आंसर हमारे पास आएगा वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पेयर में जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सा फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या था, y = x³ - x² 2 2x +1/3। ठीक है, तो चलिए इसमें पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, 1/2 को। ठीक है, सो 1/2 पे क्यूब डिवाइड 3 -1/2 पे स्क्वायर डिवाइड 2 -2 1/2 एंड +1/3। ठीक है, सो यहाँ से जो है वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 1/24 हो जाएगा, माइनस यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 1/8 एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +1/3 विल बी एज इट इज़। इसको कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आएगी -3/4 एंड दिस इज़ द इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है ना, सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ -3/4 और यहाँ पर जो है मैं इसके लिए स्टेटमेंट लिख देती हूँ, thus the inflection point are 1/2 एंड -3/4। तो इस तरह से आप जो है वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी फंक्शन के जो है वो दोनों पेयर में लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गए हमारे सारे के सारे स्टेप्स, हमने पूरे का पूरी चीज़ें फाइंड कर ली जो कि चीज़ें हमें फाइंड करनी थी। अब यहाँ पर जो है हम लोग समरी लिखेंगे कि हमने क्या क्या फाइंड किया और कैसे कैसे फाइंड किया। तो चलिए चलते हैं समरी की तरफ। सुनाओ, हम आ गए हैं समरी की तरफ और यहाँ पर हमने क्या क्या फाइंड किया था, चलिए देख लेते हैं। लोकल मैक्सिमा जो था वो हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास लोकल मैक्सिमा वॉज 3/2 एट x = -1 and local minima was -3 at x = 2। ठीक है, देन इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमारे पास था 1/2 और उसका पेयर था -3/4। ठीक है, देन इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग हमारे पास कौन कौन से थे, इंटरवल जो इंक्रीज हो रहे थे वो हो रहे थे -∞ to -1 एंड 2 to ∞, और डिक्रीजिंग वाले इंटरवल्स कौन से थे, वो थे हमारे पास -1/2। ठीक है, और देन हमारे पास कनकेव अप कौन सा था, कनकेव अप हमारे पास था 1/2 और ∞, और कनकेव डाउन क्या था, कनकेव डाउन वो था हमारे पास -∞ to 1/2। ठीक है, तो कनकेव अप कनकेव डाउन हमने सब कुछ यहाँ पर जो है वो फाइंड कर लिया है। होप कि सबको समझ आ गई होगी। इसी के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। सुनाओ, अगर हम लोग ग्राफ की तरफ चले, हमने सारे पॉइंट्स जो है वो फाइंड कर लिए थे, अब हम ग्राफ की तरफ चलेंगे। जितनी भी समरी वाले पॉइंट्स थे उनको देखिएगा कि हम लोग ग्राफ जो है यहाँ पर किस तरह से स्केच करेंगे। सो लेट्स गो विद द XY प्लेन। ठीक है ना, तो सारा का सारा ग्राफ जो है वो हम लोग XY प्लेन पर ही ऑफ कोर्स बनाते हैं, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे।
सबसे पहले अगर हम लोग जो है वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करें तो लोकल मैक्सिमा हमारे पास क्या था, लोकल मैक्सिमा जो था वो हमारे पास मैक्सिमा एट हमारे पास -1 पे था, और लोकल मिनिमा जो था वो हमारे पास किस चीज़ पे था, वो था हमारे पास 2 पे। ठीक है, सो अगेन भी यहाँ पर जो है वो एक दफ़ा मैं अगेन देख लेती हूँ, बिकॉज लोकल मैक्सिमा एट -1, लोकल मिनिमा एट -2। ठीक है, और लोकल मैक्सिमा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास 3/2, और लोकल मिनिमा की वैल्यू क्या थी, -3। ठीक है, एंड देन हमारे पास जो यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट था वो क्या था, वो था हमारे पास 1/2 एंड -3/4, उसका पेयर था पूरा का पूरा। ठीक है, और कनकेव डाउन कॉनकेव अप के बारे में हम बीच बीच में बात करेंगे। सही है, तो सबसे पहले अगर हम लोग लोकल मैक्सिमा देखें तो वो क्या था, -3 पे, -3 से, यानी यहाँ पर जो -3 है यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास विद +2। ठीक है, तो इसको जो है वो मैं कैसे करूँ, ठीक है, -3 यहाँ से जाएगा हमारे पास, इसको ज़रा मैं अच्छे से ग्राफ में बना देती हूँ। ठीक है, ये हो गया है हमारे पास। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पर जो है मैं वैल्यूज़ पहले लिख देती हूँ, ये हो जाएगा -3, -2, -1, और ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा 1, 2 और 3। रफ बना रही हूँ, बट ऑफ कोर्स रफ में भी जो है कुछ थोड़े बहुत हम लोग क्या करेंगे, रूल्स रखेंगे, थोड़ा सीधा रखेंगे इसको। ठीक है, -3 और ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, सो ये सारा का सारा जो है हमने ग्राफ बना लिया है। ठीक है, बॉक्स में इसको हम बंद कर देते हैं। सो यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे रेड मार्कर। सबसे पहले अगर देखें तो मिनिमम है x = 2 हमने लिया था, तो ये रहा हमारे पास, ये रहा हमारे पास लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये है हमारे पास मिनिमा। ठीक है, और लोकल भी साथ लिख दें। ठीक है, सो 2 में हमने पुट किया था तो हमारे पास जो है वैल्यू क्या आई थी, हमारे पास वैल्यू आई थी -3 की, और -1 से हमने जो है वो वैल्यू ली थी तो हमारे पास 3/2, यानी यहाँ पर कहीं जो है हमारे पास वैल्यू आई थी। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट, हमारे पास क्या था 1/2 -3/4 पे, तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द अवर वैल्यूज। अब अगर हम लोग इसको जो है वो ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास कैसे आएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, अच्छा, ये -2 पे हमारे पास क्या था, -3, तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास इधर से फिर राइज हो रहा है। ठीक है, सो हम लोग राइज और फॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखेंगे इसका, और इसी में जो है हमारे पास सारी ग्राफ बन जाएगा। कहीं जो है आपको ग्राफ ड्रॉ करने की आपको बताया होगा कि हाँ आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, और अगर नहीं भी बताया गया तो भी आपको जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना होगा, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम में जो है वो ग्राफ से हम लोग काफ़ी ज़्यादा विजुअल चीज़ ले सकते हैं। ठीक है, सो ये है हमारे पास लोकल मैक्सिमा। ठीक है, सो दीज आर द ग्राफ। होप के सबको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 2।